जितिया व्रत में जरूर सुने चील सियारन की कहानी। संतान के जीवन में बनी रहेगी खुशहाली। जितिया व्रत में जिमुत वाहन की कथा के साथ चील सियारन की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि चील सियारन की व्रत कथा को सुने बिना जितिया व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। जितिया व्रत कथा। चील सियारन की कहानी। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वही झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने को देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपने दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चिल्हों ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्हों ने विधि विधान से व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन थी और उनकी शादी एक राजकुमार से हुई। वही चिल्हो जो छोटी बहन बनी थी, उनकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उनके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन ने बताने पर उसने फिर से विधि विधान जितिया व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहे। कहते हैं तभी से जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो या कहानी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। राधे राधे।